नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। माँ, साफ सुन लो, मुझसे अब और भाभी की सेवा चाकरी नहीं होगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर उनके इशारों पर नाचूं। मुझे अपनी भी जिंदगी जीनी है। काव्या ने नाश्ते की मेज पर चाय का कप जोर से रखते हुए ये बात कही। उसकी आवाज़ में एक ऐसी तल्खी और निष्ठुरता थी कि डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। उसकी माँ सरोज देवी के हाथ से रोटी का टुकड़ा छूट गया। सामने बैठे उसके बड़े भाई आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और पास वाले कमरे से, जहाँ भाभी स्नेहा बिस्तर पर लेटी थी, एक गहरी और भारी खामोशी पसर गई। काव्या, आर्यन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। तुझे शर्म नहीं आती? स्नेहा इस हालत में है और तू तू ऐसी बातें कर रही है। वो तेरी भाभी है, कोई बोझ नहीं। मेरे लिए तो बोझ ही बन गई है भैया। काव्या ने बिना पलक झपकाए आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा। पिछले 6 महीने से देख रही हूँ। काव्या पानी लाओ, काव्या दवाई दो, काव्या तकिया ठीक करो। मैं थक गई हूँ। मेरा भी करियर है, मेरी भी पढ़ाई है। मैं ये आयागिरी अब और नहीं कर सकती। सरोज देवी ने रोते हुए कहा। बेटी कैसी बातें कर रही है? डॉक्टर ने कहा है ना कि स्नेहा को अभी सहारे की ज़रूरत है। उस एक्सीडेंट ने बेचारी की कमर तोड़ दी है। अगर हम अपनों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तो आप दीजिए ना साथ। काव्या ने अपना बैग उठाया। आप और भैया तो वैसे भी उनके पैरों में बिछे रहते हैं। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आज से भाभी के कमरे में कदम भी नहीं रखूंगी। इतना कहकर काव्या घर से निकल गई। आर्यन गुस्से में मुट्ठी बीसता रह गया। माँ, देख रही हो इसे? आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। कितनी पत्थर दिल हो गई है ये। स्नेहा ने इसे अपनी सगी बहन से बढ़कर माना था, और आज जब स्नेहा को ज़रूरत है तो ये अपना पल्ला झाड़ रही है। कमरे के अंदर स्नेहा ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए को भिगो रहे थे। 6 महीने पहले तक वह इस घर की जान थी, एक मशहूर कथक डांसर जिसकी घुंघरुओं की आवाज़ से पूरा घर चहकता था। लेकिन उस कार एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि वह ठीक हो सकती है, चल सकती है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और बहुत सारी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होगी। परंतु एक्सीडेंट के सदमे ने स्नेहा के मन को तोड़ दिया। उसे लगने लगा था कि वह अब कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। वह बिस्तर पर पड़ी रहती, छत को घूरती रहती और परिवार की सेवा पर निर्भर हो गई थी। आर्यन और सरोज देवी उसे इतना लाड प्यार करते, उसे बिस्तर से हिलने भी नहीं देते, कि स्नेहा को अपनी अपंगता की अपनी नियति लगने लगी थी। शाम को जब काव्या लौटी तो घर का माहौल तनावपूर्ण था। आर्यन स्नेहा को अपने हाथों से सूप पिला रहा था। काव्या ने एक नज़र उधर देखा और मुंह फेर कर अपने कमरे में चली गई। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। काव्या ने वाकई स्नेहा की तरफ देखना बंद कर दिया। अगर स्नेहा पानी मांगती तो काव्या अनसुना कर देती। अगर स्नेहा का रिमोट नीचे गिर जाता तो काव्या उसे उठाने के बजाय उसके ऊपर से लांग कर चली जाती। सरोज देवी और आर्यन को काव्या का यह व्यवहार राक्षस जैसा लग रहा था। वे उसे कोसते, डांटते, लेकिन काव्या पर कोई असर नहीं होता। वह निष्ठुर बनी रही। एक दिन आर्यन और सरोज देवी को किसी जरूरी रिश्तेदारी की शादी में जाना पड़ा। आर्यन जाना नहीं चाहता था, लेकिन स्नेहा ने जिद की। आप जाइए आर्यन, बुआ जी बुरा मानेंगी। मैं ठीक हूँ, मेड है ना, वो सब कर देगी, स्नेहा ने कहा। आर्यन ने जाते जाते काव्या को चेतावनी दी। देख काव्या, हम शाम तक लौट आएंगे। मेड घर पर है, लेकिन अगर स्नेहा को ज़रूरत पड़ी तो कम से कम इंसानियत दिखाना। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ती रही। दोपहर हुई। मेड ने स्नेहा को खाना दिया और बर्तन मांजने चली गई। अचानक मेड के हाथ से कांच का ग्लास फिसला और उसके पैर पर गिर गया। गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। मेड दर्द से कहार उठी। दीदी, काव्या दीदी, मेड चिल्लाई। काव्या दौड़कर रसोई में गई। मेड की हालत खराब थी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अस्पताल ले चलती हूँ, काव्या ने कहा। जाते जाते काव्या स्नेहा के कमरे के दरवाजे पर रुकी। भाभी, काव्या ने रूखे स्वर में कहा, शांति को चोट लगी है, मैं उसे लेकर जा रही हूँ। घर में आप अकेली हैं, और हाँ, मुझे आने में 2-3 घंटे लग सकते हैं। स्नेहा घबरा गई। काव्या, मुझे अकेला छोड़कर अगर मुझे वॉशरूम जाना हुआ या प्यास लगी तो खुद कर लीजिएगा, काव्या ने बेरहमी से कहा। हाथ पर सलामत है आपके, बस जंग लग गया है।
और काव्या दरवाज़ा बंद करके चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। स्नेहा बिस्तर पर लेटी थी और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे आज तक कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसे काव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसी ननद है, मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई। 1 घंटा बीता। स्नेहा को प्यास लगी। उसने साइड टेबल पर देखा। पानी का जग खाली था। आर्यन शायद भरना भूल गया था। पानी। स्नेहा का गला सूख रहा था। उसने आवाज़ दी, कोई है? लेकिन घर खाली था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। प्यास बढ़ती जा रही थी। स्नेहा ने सोचा कि काव्या के आने का इंतज़ार करे, लेकिन गला इतना सूख रहा था कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसे रसोई तक जाना ही होगा। रसोई कमरे से 15 कदम दूर थी। स्नेहा ने अपनी बैसाखी की तरफ देखा, जो बिस्तर से थोड़ी दूर दीवार के सहारे रखी थी। आर्यन हमेशा उसे बैसाखी पकड़ा देता। आज कोई नहीं था। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई। उसने बिस्तर से पैर नीचे लटकाए। 6 महीनों में पहली बार उसने बिना किसी सहारे से ऐसा किया। उसके पैरों में कंपन हो रहा था। उसने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की। वह खिसकी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। दर्द की एक लहर उसकी कमर में दौड़ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। काव्या, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह सिसक रही थी, लेकिन प्यास उसे जीने नहीं दे रही थी। स्नेहा ने हार नहीं बानी। वह कोहनी के बल रेंगते हुए बैसाखी तक पहुंची। उसने बैसाखी पकड़ी और बड़ी मुश्किल से कांपते हाथों और डगमगाते पैरों के साथ खड़ी हुई। पसीना उसके माथे से बह रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह गिर जाएगी। 1 कदम, 2 कदम। वह दीवार पकड़ पकड़ कर रसोई तक पहुंची। उसने कांपते हाथों से आरओ से पानी लिया और पिया। पानी की वह घूंट उसे अमृत जैसी लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र रसोई की खिड़की से बाहर गई। उसने देखा कि काव्या की स्कूटी बाहर खड़ी थी। काव्या वापस आ गई, स्नेहा ने सोचा। तो उसने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? स्नेहा को गुस्सा आया। वह उसी गुस्से की ताकत से बैसाखी के सहारे धीरे धीरे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि काव्या सोफे पर बैठी थी और लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। स्नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। काव्या घर पर थी। उसने मेड को अस्पताल छोड़ा और वापस आ गई थी, लेकिन उसने स्नेहा को नहीं बताया। वह जानबूझकर स्नेहा को प्यासा तड़पा रही थी। काव्या! स्नेहा चिल्लाई। उसकी आवाज़ में 6 महीने का दबा हुआ दर्द और गुस्सा था। काव्या ने सिर उठाया। सामने स्नेहा खड़ी थी, अपने पैरों पर। बैसाखी का सहारा था, लेकिन वह खड़ी थी। वह अपने कमरे से निकलकर हॉल तक आ गई थी। काव्या के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत सी धीमी, सुकून भरी मुस्कान तैर गई। तो आखिरकार आप अपने किले से बाहर निकल ही आई, महारानी साहिबा, काव्या ने शांति से कहा। तुम तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो काव्या? स्नेहा रो रही थी और चिल्ला रही थी। तुम घर पर थी, मैं वहाँ प्यास से मर रही थी। मैं ज़मीन पर गिरी, मैं रेंगते हुए पानी तक गई, और तुम यहाँ बैठी रही। तुम इंसान हो या पत्थर? तभी दरवाज़ा खुला। आर्यन और सरोज देवी वापस आ गए थे। उन्होंने स्नेहा को हॉल में खड़ा देखा और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्नेहा, तुम खड़ी हो। आर्यन दौड़कर उसके पास आया। माँ देखो, स्नेहा चल रही है। सरोज देवी ने आरती की थाली जैसा भाव बनाया। हे भगवान, चमत्कार हो गया। स्नेहा ने आर्यन का हाथ झटक दिया। कोई चमत्कार नहीं है आर्यन, ये आपकी लाडली बहन की क्रूरता है। इसने मुझे आज मारने की कोशिश की। यह घर पर थी, फिर भी इसने मुझे पानी नहीं दिया। मुझे मजबूर किया कि मैं घिसटती हुई जाऊं। आर्यन ने गुस्से से काव्या की तरफ देखा। वह काव्या को मारने के लिए आगे बढ़ा। काव्या, तेरी इतनी हिम्मत! मैंने कहा था ना, ख्याल रखना, अगर स्नेहा को कुछ हो जाता तो। काव्या अपनी जगह से हिली नहीं। वह खड़ी हो गई और पहली बार उसकी आंखों में आंसू दिखे। अगर मैं आज पानी दे देती भैया, तो भाभी जिंदगी भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती। काव्या की आवाज़ गूंजी। सब सन्न रह गए। आर्यन का हाथ हवा में रुक गया। काव्या ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं पत्थर दिल बनी। हाँ, मैंने कहा कि मुझसे सेवा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग सेवा नहीं कर रहे थे। आप लोग उन्हें अपाहिज बना रहे थे। डॉक्टर ने 3 महीने पहले कहा था कि फिजियोथेरेपी और कोशिश से ये चल सकती है, लेकिन आप लोग। अरे स्नेहा, हिलना मत। अरे पानी मैं ला दूंगा। आपने इतना आराम दिया कि इनका आत्मविश्वास ही मर गया। काव्या स्नेहा के पास आ गई। भाभी, याद है आप क्या कहती थी कि डांस आपकी आत्मा है, लेकिन पिछले 6 महीनों में आपने एक बार भी घुंघरू को नहीं देखा।
मैंने जानबूझकर मेड वाली बात का बहाना बनाया। मैं घर के बाहर ही खड़ी थी, खिड़की से देख रही थी। जब आप गिरी तो मेरा मुंह कलेजे को आ गया था। मेरा मन हुआ कि दौड़कर आपको उठा लूं, लेकिन मैं रुक गई क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज मैंने हाथ दे दिया तो आप कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी। काव्या की आंखों में बस अब आंसू बह रहे थे। मुझे बुरी ननद बनना मंजूर था भैया। मुझे मंजूर था कि आप मुझे स्वार्थी कहे, पत्थर दिल कहे, लेकिन मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था कि वो मेरी भाभी है जो हवा से बातें करती थी। वो एक जिंदा लाश बनकर बिस्तर पर सड़ रही हैं। मुझे आपकी नफरत प्यारी थी, आपकी दया नहीं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन, सरोज देवी और स्नेहा तीनों स्तब्ध थे। स्नेहा ने अपने कांपते पैरों की तरफ देखा। उसे वो दर्द याद आया, वो संघर्ष याद आया, लेकिन साथ ही उसे वो जीत भी याद आई जब उसने खुद पानी का गिलास भरा। उस एक पल में उसे जो आत्मनिर्भरता महसूस हुई थी, वो पिछले 6 महीनों की सारी सेवा पर भारी थी। स्नेहा को समझ आया कि काव्या ने उसे ठुकराया नहीं था, बल्कि उसे धक्का दिया था उड़ान भरने के लिए। स्नेहा ने अपनी बैसाखी छोड़ी और डगमगाते हुए एक कदम काव्या की तरफ बढ़ाया। आर्यन ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन स्नेहा ने हाथ से रोक दिया। वह काव्या के पास पहुंची और उसे कसकर गले से लगा लिया। दोनों ननद भाभी फूट फूट कर रोने लगी। तू बहुत बुरी है काव्या, बहुत बुरी, स्नेहा ने सिसकते हुए कहा। तूने मुझे बहुत रुलाया है आज। जानती हूँ भाभी, काव्या ने भीगी आवाज में कहा, लेकिन देखो, आज आप अपने पैरों पर खड़ी होकर मुझे गले लगा रही हो, बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं। आर्यन की आंखों में भी आंसू थे। उसे अपनी बहन पर गर्व हो रहा था और अपनी नासमझी पर शर्मिंदगी। उसने काव्या के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर दे गुड़िया, मैं प्यार में अंधा हो गया था। तूने वो कर दिखाया जो मेरा प्यार नहीं कर पाया। सरोज देवी ने दोनों को गले लगाया। मेरी बेटी पत्थर नहीं, हीरा है। इसने कड़वी दवा दी पर मरीज को खड़ा कर दिया। कुछ महीनों बाद घर के हॉल से संगीत की आवाज़ आ रही थी। तत तत थुई। स्नेहा अपने पैरों में घुंघरू बांधे धीरे धीरे ताल मिला रही थी। तब अभी रफ्तार कम थी, लेकिन जज्बा पूरा था। काव्या पास ही बैठी ताली बजा रही थी। स्नेहा रुकी और पसीने से लथपथ होकर मुस्कुराई। काव्या, पानी पिला दे यार, बहुत प्यास लगी है। काव्या अपनी जगह से उठी नहीं। उसने मैगजीन के पन्ने पलटते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, माफ़ करना भाभी, मैंने कहा था ना मुझसे आपकी सेवा चाकरी नहीं होगी। पानी खुद ले लो। स्नेहा हंस पड़ी। आर्यन और सरोज देवी भी हंस पड़े। यह ना अब घर का सबसे प्यारा मजाक बन गई थी, क्योंकि सब जानते थे कि इस ना के पीछे कितना बड़ा हाँ छुपा था। जिंदगी के लिए हाँ, हिम्मत के लिए हाँ। उस दिन स्नेहा ने सीखा कि कभी कभी सच्चा प्यार मखमल के तकिए में नहीं, बल्कि कठोर मारने वाले पत्थर में होता है, जो आपको चलना सिखाता है। और काव्या, वह आज भी कहती है, मुझसे सेवा नहीं होगी, लेकिन अब वह यह बात कहते हुए भाभी के माथे को चूम लेती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।